जय महाकाल, जय महाकाली। कालिका पुराण। माँ कालिका अवतरण वर्णन। पुरुष ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं अब क्या करूं? जो भी आप कराना चाहते हो उसी कर्म से मुझे नियोजित कीजिए। हे विघे, वह कर्म न्यायोचित हो जिसके करने से शोभा होती है। हे लोकों के ईश, क्योंकि आप तो जगतों के सर्जन करने वाले हैं, अतएव जो भी योग्य अभिधाम हो, स्थान हो और जो मेरी स्त्री हो, वही मेरे लिए दीजिए। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, उस महान आत्मा वाले पुरुष के इस रीति वाले वचन का श्रवण करके अपनी ही सृष्टि से अत्यंत विस्मित होकर एक क्षण तक कुछ भी ब्रह्मा जी ने नहीं कहा था। इसके अनंतर श्री ब्रह्मा जी ने अपने मन को सुसंयमित करके और विस्मय का परित्याग करके उसके कर्म के उद्देश्य को आवाहन करते हुए उस पुरुष से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, इस सुंदर रूप और 5 पुष्पों के बाणों द्वारा पुरुषों तथा स्त्रियों को मोहित करते हुए तुम सनातनी सृष्टि का सर्जन करो। न तो देव, न गंधर्व, न किन्नर और महोरग, न असुर, न दैत्य, न विद्याधर और न राक्षस, न यक्ष, न पिशाच, न भूत, न विनायक, न गुहाक अथवा न सिद्ध, न मनुष्य तथा पक्षी गण, ये सब तेरे सर के लक्ष्य नहीं होंगे। जो भी पशु, मृग, कीट, पतंग और जल में उत्पन्न होने वाले जीव हैं, वे सभी जो कि तेरे सर के लक्ष्य होते हैं, वे लक्ष्य नहीं होंगे। मैं अथवा वासुदेव, स्थाणु अथवा पुरुषोत्तम, ये सभी तेरे वश में हो जाएंगे। अन्य प्राणधारियों की तो बात ही क्या है। तुम प्रच्छन्न रूप वाला होकर सदा जंतुओं के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सुख को हेतु बनकर सनातनी सृष्टि की रचना करो। सदा ही तेरे पुष्पों के बाण का वह मन मुख्य लक्ष्य होगा। आप सभी प्राणियों के लिए नित्य ही मद और मोद के करने वाले बनो। यही तुम्हारे लिए कर्म मैंने कर दिया है, जो कि पुनः सृष्टि करने का प्रवर्तक है। अब मैं आपका नाम भी बतलाऊंगा, जो कि आपके योग्य ही होगा। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा। इसके अनंतर यही कहकर सुर श्रेष्ठ मानसों के मुखों का अवलोकन करके क्षण भर में ही अपने पद्मासन पर उपविष्ट हो गए। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, इसके अनंतर उनके अभिप्राय के ज्ञान रखने वाले सब मुनिगण उस समय में उचित मरीच अत्रि प्रमुखों के में नाम रखा था। सृष्टि के सर्जन करने वाले दक्ष प्रभृति ने मुख के अवलोकन से ही अन्य सारे वृतांत का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने स्थान और पत्नियों को दे दिया था। ऋषियों ने कहा, तुम हमारे विधाता के चित्त का प्रमथन करके समुत्पन्न हुए हो, अतः तुम मंथन नाम से ही लोक में विख्यात होगे। जगती में तुम कामरूप हो और ऐसा तुम्हारे समान अन्य कोई भी नहीं है। अतएव हे मनोभव, तुम काम नाम से भी जाने जाओ।
मदन करने से तुम मदन नाम वाले भी हो और दर्प से शंभु भगवान के कंदर्प हो, इसलिए तुम लोक में कंदर्प नाम से भी प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे बाणों का जो पराक्रम है ब्रह्मास्त्रों का भी उस प्रकार का नहीं होगा। स्वर्ग में, मृत्युलोक में, पाताल में और सनातन ब्रह्मलोक में तुम्हारे सभी स्थान हैं, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं। यह दक्ष आपको पत्नी को स्वयं ही देगा, जो कि परम शोभना है। हे पुरुषोत्तम, जो यह आदि में होने वाला यथेष्ट प्रजापति है और यह कन्या ब्रह्मा जी के मन से समुत्पन्न समरूपा है, जो संध्या नाम से सभी लोक में विख्यात होगी। क्योंकि ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी से भली भांति यह वरांगना समुत्पन्न हुई है, इसलिए इस लोक में संध्या इस नाम से इसकी ख्याति होगी। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, हे द्विजोत्तमो, यह कहकर सब मुनिगण चुप होकर संस्थित हो गए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख का अवेक्षण किया और उनके ही समक्ष में विनय से अवनत होकर स्थित हो गए थे। इसके अनंतर कामदेव भी कुसुमों से उद्भूत अपने दंड अर्थात धनुष को ग्रहण करके कांता के भुवों के सदृश वेलति वह धनुष था तथा वह उन्मादन इस नाम से विख्यात हो गया था। हे द्विज सत्तमो, उसने उसी भांति पांचों कुसुमों से विनिर्मित अस्त्रों को ग्रहण किया था, जिनके निम्नांकित नाम हैं हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मरण। इन संज्ञा वाले वे बाण या अस्त्र हैं जो मुनियों के भी मन में मोह उत्पन्न कर देने वाले हैं। उस कामदेव ने जो कि प्रच्छन्न स्वरूप से संयुक्त था, वहीं पर निश्चय के विषय में सोचने लगा था। यहाँ पर मुनिगण स्थित हैं तथा स्वयं प्रजापति भी हैं। वे सब आज मेरे सर्वभूत होंगे, यह निश्चित है। मैं भगवान विष्णु और योगी राज भगवान शंभु भी तुम्हारे अस्त्रों के वंशवर्ती होंगे। अन्य साधारण जंतुओं की तो बात ही क्या है। ऐसा जो कहा था मैं सार्थक करूं। मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, कामदेव ने यह मन से सोचकर और निश्चय करके पुष्पों के धनुष को पुष्पों की जया अर्थात धनुष की डोरी कणों के द्वारा योजित किया था। उस समय में आलीढ़ स्थान को प्राप्त करके तथा अपने धनुष को खींचकर धनुषधारियों में परम निपुण कामदेव ने यतन पूर्वक उसे वलय के आकार वाला कर लिया था। हे मुनि श्रेष्ठ, उस कामदेव के द्वारा कौदंड अर्थात धनुष को सहित करने पर भली भांति आह्लाद के उत्पन्न करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी थी। इसके अनंतर मोह कर देने वाले कामदेव ने उन घात आदि को और सभी मनुष्य को पृथक पृथक पुष्पों के सरों से मोहित हो गए थे और मन के द्वारा कुछ विकार को प्राप्त हो गए थे। सभी संध्या को निरीक्षण करते हुए बारंबार विकार युक्त मन वाले हो गए थे, क्योंकि स्त्री तो मद के वर्धन करने वाली होती ही है। अतः सब बढ़े हुए मदन वाले अर्थात अधिक से काम हो गए थे। फिर उस मदन अर्थात कामदेव ने उन्हें सबको मोहित करा के
तथा उन सब को ऐसा कर दिया था कि वे सब इंद्रियों के विकारों को प्राप्त हो गए थे। जिस समय में उदीरित इंद्रियों वाले विधाता ने उसको दीक्षा दी थी, उसी समय में 49 भाव शरीर से समुत्पन्न हो गए थे। आगे का भाग 3 में।